नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे पंकज शुक्ला सर, हिस्ट्री के। जब बात करेंगे दृष्टि आईएएस के बारे में कि क्या दृष्टि आईएएस वाकई में बिकने वाला है सर? देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसा सुना जा रहा है कि जो दृष्टि आईएएस है वो बिकने वाली है और उसको एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑनलाइन कोचिंग जो है आपका फिजिक्स वाला उसको खरीदने वाला है। लेकिन अभी इस पर कोई क्लियरेंस नहीं आई है। अभी कहीं से भी ये चर्चा और ये अफवाहों के अलावा कुछ नहीं है। किसी ने भी क्लियर नहीं किया है, ना तो दृष्टि ने ऑब्वियसली इसको क्लियर किया है, ना फिजिक्स वाला ने इसको क्लियर किया है कि दृष्टि आईएएस बिक रही है या फिजिक्स वाला खरीद रहा है। तो इस पर कोई राय दे पाना या पहले से कोई राय बना पाना ये उचित नहीं है। क्या होता है वो तो आगे ही देखा जाएगा कि बिकेगी या नहीं बिकेगी। सर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, जो विकास दिव्यकीर्ति सर ने इतना ज्यादा स्ट्रगल करके दृष्टि आईएएस को जो है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसको वो पता नहीं ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि वो बेचना चाह रहे हैं। देखिए आदर्श जी, जहां तक हमको लगता है कि दृष्टि आईएएस के पास ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको बिकना हो फिजिक्स वाला के हाथों। और मुझे नहीं लगता कि विकास दिव्यकीर्ति सर, जो कि इतने समझदार और इतने संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं अपने लाइफ में, वो इतनी आसानी से अपने इस सालों की मेहनत को, कई सालों के दशकों की मेहनत को बेकार जाने देंगे और इतनी आसानी से अपनी बनी बनाई मेहनत पर पानी फेरेंगे। मुझे लगता है कि एक ब्रांड है दृष्टि आईएएस और बच्चे जितना बिलीव दृष्टि आईएएस पर करते हैं, इंडिया में शायद ही ऐसी कोचिंग हो जिस पर बच्चे बिलीव करते हो। तो मुझे ये नहीं लगता कि विकास दिव्यकीर्ति सर इतनी आसानी से अपनी कोचिंग को, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है और सबसे भरोसेमंद है, उसको इतनी आसानी से किसी के हाथों बेचेंगे। और जहां तक ये लगता है कि फिजिक्स वाला खरीद लेगा, वाकई उसके पास इतना वेल्थ है, इतना पैसा है, उसने क्रिएट कर लिया है, तो खरीदने के लिए तो अप्रोच वो कर सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए इतनी जल्दी वो तैयार होंगे विकास सर, मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कुछ पैसों की नीड ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो जो शेयर करना ना चाह रहे हो आम पब्लिक। देखिए, ऐसा है कि दो कारण हो सकता है। या तो वो इससे कुछ बड़ा भी करना चाह रहे हैं, या तो विकास सर इससे कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उनको पैसे की नीड होगी। नहीं तो अगर उनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ की उनको जरूरत भी होगी, तो इतनी जल्दी कोई अपना स्टेबल बिजनेस नहीं बर्बाद करेगा, किसी के हाथ नहीं भेज देगा। और खासकर वो बिजनेस जिसको जीवन लगा के उन्होंने बनाया है, जिसको अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने बनाया है, तो उसको इतनी आसानी से नहीं बिकने देंगे। सर आप ये बताइए, क्या ये डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए आदर्श जी, जहां तक हमको ऐसा लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में या कोचिंग के क्षेत्र में 2 ही 3 कोचिंग्स हैं इस समय जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं और बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस अपने क्षेत्र में इस समय पहले नंबर पर है। अगर फिजिक्स वाला की बात करें तो वो भी अपने क्षेत्र में पहले नंबर पर है, लेकिन दृष्टि आईएएस भी कम नहीं है, क्योंकि बच्चों का भरोसा इसके ऊपर है और जो व्यक्तित्व रहा है विकास सर का, उसके ऊपर बच्चों को बहुत ही भरोसा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डील नहीं होनी चाहिए, और अगर ये डील होती है तो फिर एक मोनोपोली आ जाएगी मार्केट में। कोचिंग के मार्केट में एक ही कोचिंग बचेगी, फिजिक्स वाला भी मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, क्योंकि अब इसके बाद फिजिक्स वाला के बाद कोई ऐसी कोचिंग नहीं बचती जो फिजिक्स वाला को टक्कर दे पाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप जाए, वहां पर एक ही कंपनी सब कुछ तय नहीं करने वाली होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे आज आपको फिजिक्स वाला सस्ते में दे रहा है, जिससे दूसरी कोचिंग्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। अब आज तो फिजिक्स वाला आपको सस्ते में दे रहा है, कल को जब उसने सारी कंपनियों को खरीद लिया, केवल वही एकमात्र कोचिंग बची जो बच्चों को सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर शिक्षा दे रही है, तो कल को अगर वो अपने फीस को डबल कर दे तो लोगों का जुड़ना चाहिए, मजबूरी पड़ जाएगी। हाँ, अगर वो डबल करता है तो लोग मजबूरी में उससे जुड़ेंगे और दूसरी कंपनियां तो खत्म हो चुकी होंगी, दूसरी कोचिंग तो खत्म हो चुकी होंगी, एक ही कोचिंग बचेगी। तो वो चाहे कम पैसे लेकर पढ़ाए चाहे ज्यादा पैसे लेकर पढ़ाए, ये सबकी मजबूरी हो जाएगी कि वो उसी कोचिंग में जाके पढ़े। तो ये मोनोपोली है, ये नहीं होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। इससे बच्चों का भी नुकसान है और शिक्षा जगत को भी नुकसान है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर कि अभी पिछले साल ही शायद सर के बेसमेंट में कोचिंग में जो है पानी भर गया था, तो हो सकता है उस ब्लेम या एक जो है जो लोगों में एक अलग कुंठा फैल गई हो, उसकी वजह से हो सकता है कि उसको वो कुछ अलग वे में ले रहे हो। नहीं, मेरा मानना यह है कि इस तरीके से देखा जाए तो लगभग सारी कोचिंग्स में ऐसा हुआ था। जैसे खान सर की कोचिंग में भी हुआ था, वहां भी रेड पड़ी थी, वहां भी अधिकारी गए थे।
अगर आप बात करें तो अवध ओझा सर की कोचिंग में भी गए थे, तो विकास देवकीर्ति सर की भी कोचिंग में ऐसा हुआ था। तो ये कोई कुंठा का विषय नहीं हो सकता, या इतना बड़ा कोई रीजन नहीं हो सकता है कि इसकी वजह से विकास सर अपनी कोचिंग को बेच दें। मुझे जहां तक लगता है कि ये अभी एक अफवाह है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी, मुझे जहां तक लगता है, तो दृष्टि आईएएस को विकास देवकीर्ति सर नहीं बेचने वाले हैं या दूसरे के हाथों में नहीं देने वाले हैं, ऐसा मेरा विचार है। बाकी जो होता है वो हम लोग देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर, आप हमारे साथ आए और इस दृष्टि आईएएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपने हमारे साथ चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।